So today we are going to start chapter number 3, understanding files and folders. So you must have seen कि कंप्यूटर में हम बहुत सारी फाइल्स सेव करते हैं, like you can save video files, you can save audio files, you can save your word file, excel file, pdf files, बहुत सारी फाइल सेव करते हैं. ठीक है, तो उन सबको मैनेज करने के लिए वी नीड टू क्रिएट फोल्डर्स ऑल्सो. And that's why in this chapter we will learn how to create files, how to create folders, and what is the use of files and folders, right? So जैसे आपको क्लास में if file means you can say, जैसे आपने देखो क्लास में आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, राइट? हम सेक्शन ए है, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फोर्थ सी, ऑन द बेसिस ऑफ एंड फिफ्थ ए, फिफ्थ सी. अब नाउ जो बच्चे ऑलरेडी फोर्थ से फिफ्थ में गए हैं तो उनका अलग सेक्शन होगा, उनकी अलग क्लास होगी. तो वी हैव कैटेगराइज्ड कि these students have already learned everything of class 4, so they are in class 5 now. ठीक है, तो उनका फोल्डर अलग बना दिया और वो एक इट्स लाइक अ डिफरेंट फोल्डर. एंड जो स्टूडेंट्स अभी थर्ड से फोर्थ में आए हैं दे आर इन डिफरेंट फोल्डर्स, उनके नेम सारे डिफरेंट फोल्डर्स में हैं. so that's why in the same way the way we used to create classes in the school, in the same way we can also create files and folders in computer. What are files? First of all, file is a common storage unit in वर्ड ऑफ कंप्यूटर. इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर आपको कुछ भी सेव करना है, आपने कुछ टाइप किया है, यू हैव रिटन समथिंग फॉर योर मदर, फॉर अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर classes or anything, if you have written you can save it in a file. All the programs and data are contained in a file. जितना भी कुछ आप कंप्यूटर में टाइप करते हो that is known as file. जैसे कि जो मैंने अभी आपके सामने फाइल ओपन करी हुई है, दिस इज अ पीडीएफ फाइल, इसको हम पीडीएफ फाइल बोलेंगे. ठीक है, तो कोई भी चीज जैसे आई शो यू इफ फाइल, ये देखो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं. दीज ऑल आर फाइल्स. नोइंग योर कंप्यूटर, विंडोज ऑपरेटिंग, अंडरस्टैंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, एक्सप्लोरिंग वर्ड, पावर पॉइंट, लॉजिकल थिंकिंग, स्क्रैच, इंटरनेट. सो ये सारी चीजें क्या है? ये सब चीजें जो हैं वो फाइल्स हैं. ऑल दीज आर फाइल्स. और कौन सी टाइप की फाइल्स है? फाइल्स कैन बी ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स, लाइक these are the pdf files. And if I'll open this, this is a powerpoint file. And if I'll go to this one, okay, this is a file of ms word, this is the file of ms excel. And suppose if I'll opening this folder, तो यहाँ पर हम देखेंगे these are the video files. So जितना भी कंटेंट आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो ना, they are called as files. Any type of information which you are storing in computer is called as file. हर एक फाइल का एक नेम होता है. फाइल का नेम कैसे होता है? जैसे आपने कुछ भी सेव किया अपने कंप्यूटर में तो आप उसको नेम दे सकते हो. कि जैसे मैंने यहाँ पे वीडियो फाइल सेव करी और मैंने यहाँ पे नेम लिखा क्लास 4 चैप्टर 1 पार्ट 1. दिस इज द नेम ऑफ द फाइल. क्लास 4 चैप्टर 1 पार्ट 2, क्लास 4 चैप्टर 1 पार्ट 3. so these are the names of the files. ताकि मुझे पता चलेगा कि विच फाइल आई वांटेड. सपोज मुझे एक वीडियो देखनी है तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कौन सी वीडियो देखनी है? उसके नेम से पता चलेगा कि कौन सी वीडियो देखनी है, राइट? सो दीज आर द नेम्स ऑफ द फाइल्स. ऐसे अगर सपोज जैसे मैं आपको आज हमने जो चैप्टर पढ़ाना है दैट इज फाइल्स एंड फोल्डर्स, तो आई हैव अ लॉट ऑफ पीडीएफ फाइल्स. अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सी फाइल ओपन करूं? तो जिसके ऊपर चैप्टर का नेम लिखा होगा, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल, अंडरस्टैंडिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. so this is the name of the file. so I have to open this file, and once I'll open this file, this book will open in front of me. so every file is having a file name which will tell the user कि ये कौन सी फाइल है. ठीक है, when you save your computer work, a file is created. आप जब कुछ भी सेव करते हो कंप्यूटर में तो एक फाइल बन जाती है.
सेव्ड वर्क नीड्स टू गिव अ नेम, और हर एक जब भी आप कुछ सेव करते हो तो उसको एक नेम देना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइल नेम, और उसको हम फाइल नेम बोलते हैं, विच इज needed when you want to open your save document. अब ये फाइल नेम हमने क्यों दिया है, ताकि जब भी हम दोबारा से उसको फाइल को ओपन करेंगे तो हमें पता चले कि हमें कौन सी फाइल ओपन करनी है, एंड इफ आई वांटेड टू एडिट दैट फाइल, तो मुझे पता चले कि मेरे को कौन सी फाइल में दोबारा से काम करना है। ठीक है, सो फॉर रीयूज पर्पस यू कैन गिव अ नेम टू योर फाइल। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम ओपनिंग MS वर्ड, मैंने यहाँ पे टाइप किया हाय we are attending computer class, and now I'm going to change the size, color, and after writing this sentence I am going to save this page. So जब हम सेव करेंगे it will ask me द फाइल नेम, ये मेरे से पूछ रहा है कि आपने अपनी फाइल को क्या नेम देना है। सो सपोज आई एम गिविंग डेमो, तो या हम दे देते हैं क्लास 4। ठीक है, अब ये मेरे से पूछेगा सेव एज टाइप, वर्ड डॉक्यूमेंट है तो वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह। अब ये मेरे से पूछेगा कि कहाँ सेव करनी है, तो आई चूज द लोकेशन, मेरे को डी ड्राइव में 4th क्लास के फोल्डर में सेव करनी है, class 4, and here I wanted to save my file. Now I am going to close my file and I'll open the folder where I have saved my file. class 4 के फोल्डर में सेव करी थी, कि देखो class 4 के नेम से मैंने फाइल बनाई थी, so I can open this file and check. So here is the file and the same content is there which I have written it earlier. ठीक है, so this is a file एंड दिस इज द फाइल नेम, वर्ड फाइल है ये, और ये फाइल नेम है क्लास 4। आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, यू कैन राइट क्लिक ऑन दिस, यू कैन रीनेम इट। मैंने इसको देना है नेम सपोज MS वर्ड, so I can write MS word. So this is my file. Again if I'll open, the same content will appear. ठीक है, so आप कुछ भी टाइप कर सकते हो and then you can rename that file and you can save it in your computer. So this is known as file name, and anything which you are saving is known as file. Now file can be of many different types. It can be a music file, it can be a video file, it can be a image file, it can be a PowerPoint document, it can be a Word document. जो मैंने अभी सेव किया था that was a Word document. ठीक है, तो आप कोई भी टाइप की फाइल सेव कर सकते हो एंड यू कैन गिव अ नेम टू योर फाइल्स। फाइल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय आइकन। अब कोई भी फाइल होती है तो वो आइकन से रिप्रेजेंट होती है, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये किस टाइप की फाइल है, दैट इज नोन एज आइकन। नाउ every file is recognized by a different type of icon. All the files are not having the same icon. For example, I'll show you. देखो यहाँ पे, अब इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, लार्ज आइकन। Now you can see word file is represented with a W icon, ये word file का आइकन है। और जो PDF फाइल्स होती हैं, देखो उसके ऊपर PDF लिखा हुआ है, these are the PDF files. And if I'll open this folder, तो यहाँ पे मेरे पास PowerPoint files है, इसका आइकन डिफरेंट है। See, ये आइकन है PowerPoint files का। ठीक है, next is if I'll go to now video files class 4, तो इसका आइकन चेक करेंगे कैसा है। देखो वीडियो फाइल्स के नीचे ऐसा आइकन आ रहा है, सिंबल ऑरेंज एंड व्हाइट कलर का सिंबल बना हुआ आ रहा है, तो दिस इज द आइकन ऑफ वीडियो फाइल। सो एवरी फाइल कैन हैव अ डिफरेंट आइकन, all the files are not having the same icon. That's why we can these with the help of these icon we can identify कि ये कौन से टाइप की फाइल है।
Is it a music file, or it is a video file, or a PowerPoint file, or a Word file, or which type of file is it? So with the help of icons, we can identify, right? So it means we can, once after saving your files, you can rename your file also. आपने पहले सपोज सेव करी अपनी फाइल, एक वीडियो आपने सेव करी, उसको नाम आपने नेम दिया था क्लास 4 चैप्टर 2 पार्ट 2. Now I want to rename. You can right click on the video, you can go to rename option and you can change the name. So suppose I wanted to write class 5. By mistake मैंने 4 लिख दिया था, and now I wanted to change it to class 5. So class 5 chapter 2 part 2. So like this you can change the name of your files anytime. It's not कि आपने एक बार अगर कोई फाइल को नेम दे दिया तो हमेशा वही रहेगा. You can change it anytime, right? Next is, so file icons is also clear to everyone. I think कि हर एक फाइल different types की फाइल्स के different icons होते हैं. Next is, now what are folders? Folders क्या होते हैं? Folders help us to organize the files together. We can save all similar types of files in one folder. For example, like have you seen that I have made a folder of primary classes, and in primary classes I am teaching class 3, I am teaching class 4 and class 5. So I have created 3 different folders: class 3, class 4, class 5. So if I'll open class 3, so I'll be able to see all the files of class 3. ठीक है. If I'll go to class 4, तो I'll be able to see all the files of class 4. So ऐसे ही जो मैं आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग्स करती हूँ उसके लिए भी मैंने सेम फोल्डर बनाया जूम रिकॉर्डिंग्स का. एंड क्लास 3 में क्लास 3 की वीडियोस आएंगी, क्लास 4 में क्लास 4 की वीडियोस आएंगी, and class 5 में we can see the files of videos of class 5. So in this way, it is a way to organize your files. If I'll keep on saving everything in same folder, then it will be very difficult for me to find out कि class 4 की कौन सी वीडियो है, class 5 की कौन सी वीडियो है, class 3 की कौन सी वीडियो है, right? And even I am teaching in class 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. So it is very difficult for me to find out कि कौन सी क्लास का फोल्डर में कौन सा कंटेंट है. So folders are, जैसे ये देखो, for example, this is for class 6. So these are the videos of class 6. Now it is easier for me to check कि मुझे, now this is a period of class 3 or class 4. So I have to open this folder, then I have to go to class 4 and then I can open the file. So because I have organized everything in folders. ठीक है. So suppose आप अपने सिस्टम में फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो. इंग्लिश का फोल्डर, हिंदी का फोल्डर, मैथ्स का, साइंस का, ईवीएस का. यू कैन क्रिएट डिफरेंट फोल्डर्स एंड you can store all your data in different folders ताकि आपको पता चले कि that you have submitted English homework where you have saved it in English folder. Maths homework where you have saved it in maths folder. So it will be easier for you to find out your files, your homework, your videos and everything. So it will help you to be organized. So folders are like cabinets or drawers where we keep our files. Computer uses folders to organize all different types of files. Like a file, it also has a name. A folder can also have a name. जैसे फाइल का एक नेम होता है वैसे फोल्डर्स के भी नेम होते हैं. अब वी कैन गिव अ डिफरेंट नेम टू ईच फोल्डर. जैसे आपने देखा मेरे कंप्यूटर में मैंने बहुत सारे फोल्डर्स बनाए हुए हैं और सबको डिफरेंट नेम दिया हुआ है. क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, सबका डिफरेंट नेम है. ठीक है. सो यू कैन ऑल्सो गिव डिफरेंट नेम्स टू योर ईच फोल्डर. नाउ फोल्डर्स के भी आइकन्स होते हैं. These are the icons of folders. कैसे पता चलेगा कि ये फोल्डर है या फाइल है? देखो अब if I talk about this folder, so in this folder I have two files. One is the word file क्योंकि यहाँ पे icon आ रहा है word का. I'll enlarge it. It will be easier for you to understand. So
This is a icon of MS Word. It means it's a file. It's a icon of MS Excel. It means it's a file. But these two are not folders, and these are the icons of folders. ये सारे जो folders के icons होते हैं वो ऐसे दिखते हैं. So it's like a folder. इसमें आपको ये बता रहा है कि there are many files in this folder. There are many files in this folder. तो क्योंकि उसमें बीच में से आपको फाइल भी दिख रही हैं, right? So like this you can create folders. अच्छा, अब इसके अंदर देखो, फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर भी दिखा रहा है. So let's open it and check. देखो इसके अंदर और भी फोल्डर्स हैं. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये सिंगल फोल्डर है या इसके अंदर एक और फोल्डर भी है, और इट्स अ सिंपल फाइल. So these are the icons of files and these are the icons of folders. This is how it looks. Next is सब फोल्डर. सब फोल्डर्स क्या होते हैं? आप एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बना सकते हो विच इज कॉल्ड एज सब फोल्डर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जूम रिकॉर्डिंग का फोल्डर बनाया, इसके अंदर मैंने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का फोल्डर बनाया. सो ऑल दीज 3 आर द सब फोल्डर्स. ठीक है, ये एक फोल्डर था और इसके अंदर 3 फोल्डर्स थे, तो दीज आर नोन एज सब फोल्डर्स नाउ, राइट? So we can insert folders inside folder. अब हम कितने folders बना सकते हैं? There is no limit. आप बहुत सारे folders बना सकते हो. आप अपने कंप्यूटर में देखो, if I'll go to my D drive, तो there are many folders. और अगर मैं प्राइमरी क्लासेस पे जाऊंगी तो इसके अंदर फिर से सब फोल्डर्स हैं, और सब फोल्डर्स के अंदर दोबारा से सब फोल्डर्स हैं. And then in class 3 again I can create different folders for chapter 1, for chapter 2, for chapter 3 and so on. So आप folders के अंदर folder, folders के अंदर folder, बहुत सारे folders create कर सकते हो. There is no limit at all, and you can give different names to your each folder. Now let's understand how to create these folders. So suppose here I wanted to create one more folder. There are two options. एक तो आपके ऊपर जो टास्क बार है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, मेन्यू बार में एक ऑप्शन आता है न्यू फोल्डर का. इधर यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकन, new folder will appear. Here you can write the name of the folder, for example class 6. So I can give a name to my folder. And second option is, if you don't want to create a folder like this, then what is the next option? Second option is I can right click and I can go to new from the menu and then choose folder. So here I am writing class 6. So this is how we can create folder. Either you can click here on this button, or you can right click and go to new and then choose folder. So folder will be created. Now after creating this folder, I thought कि I don't want to create this folder here. मुझे यहाँ पे नहीं create करना था. I wanted to create this folder somewhere else. So I wanted to delete this folder now. So how can we delete this folder? Now there are again two options. Either you can just click on that folder and then click on that folder. When it will be blue in color, at that time you can press the delete key from the keyboard. Once you will press the delete key, it will ask you, are you sure you want to move this folder to recycle bin? वो आपसे पूछेगा कि आपको इसको recycle bin में डालना है. You really wanted to delete this folder? You can say yes, you can say no. This is one option. If you will say yes, this folder will get deleted. Like if I'll press now from the keyboard, I am pressing delete key and saying yes. So folder will be deleted. Now second option is right click on the folder and there is an option of delete button. There is a delete button. You can select that button. Again it will ask you the same question. Are you sure you wanted to delete this folder? Yes. Folder will get deleted. So this is how you can create a folder and you can delete a folder also. Next is now File Explorer. So from this part of the chapter we will understand in the next class. Today we have learned
how to create files, how can we create files, how can we, okay, how can we delete files now? So suppose this is your file and I wanted to delete this file. In the same way, you can press either delete key from the keyboard, or second option is you can right click on the file and you can click on delete button, and it will ask you, you want to delete this folder, delete this file. So you can say yes, you can say no, according to your choice, and your file will get deleted, right? So like this you can delete your file. और suppose आपने कोई file delete कर दी by mistake, right click किया आपने, delete button press किया, and you thought कि I don't require this file, so I wanted to delete this file now. So आपने yes कर दिया, and बाद में आपको लगा no, I by mistake I have deleted that file, I don't want to delete it. So now how you will bring that file back? You can go to your desktop. There is a recycle bin on the desktop. This is the icon of recycle bin. You can click open this recycle bin, और देखो जो भी आप delete करते हो ना वो सारा यहाँ पर आ जाता है. So you can restore this file. Now right click on this and the option will appear restore. So once you will click on restore, automatically it will go back to the same folder. Now you can check. देखो part 2 वाली फाइल हमने डिलीट करी थी and it is back now. Let's do it once again. Right click on your file, delete. Yes. Now there are only 4 files in my folder. Now go back to recycle bin and the file is here. Right click on this and click on restore. Check in your folder. Now the file is back. Clear? So this is how you can delete your files, delete your folders, and you can bring them back also from the recycle bin. अगर आपका recycle bin desktop पे नहीं है तो आप ये start button पे जाके you can type here recycle. Because it is already there on my desktop, show or hide. So that's why it is not coming. Otherwise, it will appear here. If you will search, you will be able to search it from this menu also. Okay? So this is how we can create folders, we can create files, we can delete them, we can rename them, and we can again restore them after deleting it once. So this is what we have learned today. In the next class, now we will start from File Explorer.